ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 69 और 69 पेज पर ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। उसमें बीच में आया है ननु यह जिज्ञास्य वैलक्षण्य, मिला पंक्ति? तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि वृत्तिकार करके कोई है, उन्होंने अपना मत बताया। उनका कहना यह है कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, यह बात सही है, अर्थात शास्त्र के द्वारा ही प्रतिपादन हो रहा है ब्रह्म का, किंतु स्वतंत्र रूप से नहीं, अपितु प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्म का प्रतिपादन शास्त्र कर रहा है। अर्थात प्रतिपत्ति मतलब उपासना, तो उपासना बताई है और उपासना के लिए जरूरत है, इसलिए ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है वेदांत, ये उनका कहना है। इस पर अब इस वृत्तिकार के मत पर आक्षेप कर रहे सिद्धांती, इसलिए ननु यह इसके ऊपर शीर्षक दिया। क्या शीर्षक? सिद्धांतिनः पूर्व पक्षे आक्षेप। सिद्धांत अर्थात वेदांती लोग आक्षेप कर रहे पूर्व पक्ष के ऊपर, वृत्तिकार के मत के ऊपर। तो क्या कह रहे वो? तो देखिए, ननु यह जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उक्तम कर्मकांडे भव्य धर्म जिज्ञास्य, यह तो भूतम नित्य निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यम इति। सिद्धांती कह रहे, अरे भाई ये कैसा कहते हो आप कि ब्रह्म प्रतिपत्ति विधि विषयतया उसका प्रतिपादन हो रहा है, ये कैसा कहते हो? तो क्योंकि दो कांड है, एक कर्म कांड है, एक ज्ञान कांड है। कर्म कांड में अलग जिज्ञास्य बताया है और ज्ञान कांड में अलग जिज्ञास्य है। अथा तो धर्म जिज्ञासा कर्म कांड के लिए है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान में है। तो दोनों में जिज्ञास्य भेद है, जिज्ञास्य भेद है तो फल में भी भेद होना चाहिए, है कि नहीं? तो ननु यह जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उक्तम, जिज्ञास्य जिज्ञासा का विषय, उसमें विलक्षणता कही है। तो कहा कौन जिज्ञास्य है? तो कहा उक्तम कर्म कांडे भव्य धर्म, भव्य शब्द का अर्थ होता है साध्य। तो कर्म कांड में साध्य ऐसा जो धर्म वह जिज्ञास्य है। और यह तो वेदांत में तो ज्ञान कांड में तो भूतम, भूतम शब्द का अर्थ है सिद्धम, और नित्य निवृत्तम, नित्य निवृत्तम मतलब निवृत्त शब्द का अर्थ होता है सुख स्वरूप, नित्य सुख स्वरूप ब्रह्म जिज्ञास्य है। तो दोनों कांडों में जिज्ञास्य का भेद हुआ, लगा इतना? हाँ, यह तो भूतम नित्य निवृत्तम, नित्य निवृत्तम भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम, नित्य निवृत्तम नित्य सुख स्वरूप भूत अर्थात सिद्ध ब्रह्म जिज्ञास्य इति। तत्र आगे धर्म ज्ञान फलात् अनुष्ठानापेक्षात् विलक्षणम ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुम अर्हति। इस पंक्ति का थोड़ा अन्वय, तत्र अनुष्ठानापेक्षात्, अनुष्ठानापेक्षात् धर्म ज्ञान फलात्, धर्म ज्ञान फलात् आगे ब्रह्म ज्ञान फलम, ब्रह्म ज्ञान फलम विलक्षणम भवितुम अर्हति। विलक्षणम भवितुम अर्हति, ठीक अर्थ देखिए। उसमें अनुष्ठानापेक्षा धर्म ज्ञान फला, धर्म ज्ञान का जो फल है और वो भी कैसा है जिसके लिए अनुष्ठान की अपेक्षा है। धर्म यज्ञ आदि उसको अनुष्ठान की अपेक्षा, अनुष्ठान करना पड़ता है, वो करना पड़ता है सब क्रिया। तो अनुष्ठान की अपेक्षा रखने वाला जो धर्म, उस धर्म का जो फल है, धर्म ज्ञान का जो फल है, उससे विलक्षण ही होना चाहिए। फल किसका? ब्रह्म ज्ञान का। तो ब्रह्म ज्ञान फलम विलक्षणम भवितुम अर्हति, अलग ही होना चाहिए। कैसे कह रहे हो आप कि
जैसे धर्म ज्ञान का फल साध्य स्वर्ग मतलब स्वर्गाधिक है, उसी प्रकार उपासना भी एक क्रिया है। अब उसी से मोक्ष मिलता है, वो भी कर्म साध्य हुआ, फिर दोनों में तो तुलना हो गई। जैसा कर्म साध्य धर्म का फल है, उसी प्रकार कर्म साध्य क्रिया साध्य यदि ज्ञान का भी फल मानोगे तो दोनों में क्या क्रिया साध्यत्व रूप समानता आएगी, फिर दोनों में नश्वरता आएगी। तो दोनों का फल एक जैसा हुआ तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो कांड है, दोनों में जिज्ञासा अलग अलग है, दोनों का अधिकारी भिन्न भिन्न है। दूसरी बात, एक की इति कर्तव्यता अलग है, वहां अनुष्ठान करना पड़ता है, और इधर कुछ नहीं, अहम के रूप में ब्रह्म को जानना पड़ता है। ऐसा होने से दोनों का फल विलक्षण होना चाहिए। कौन करे? सिद्धांती। किसको? उस पूर्व पक्षी को। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक आक्षेप। आगे नारहति इत्यादि से पुनः वो उत्तर दे रहा है। कौन? पूर्व पक्षी, वो उत्तर दे रहा है अभी। किंतु उसके पहले जो आक्षेप ग्रंथ पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, उसका सारांश के रूप में 2-3 पंक्ति लिखते हैं। लिखेंगे, धर्म ब्रह्म जिज्ञासा धर्म ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकाराभ्याम, धर्म ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकाराभ्याम इह कांडद्वये, यह कांडद्वये अर्थभेदः उक्तः, अर्थभेदः उक्तः। पूर्णविराम। एक कार्यार्थत्वे, एक कार्यार्थत्वे जिज्ञास्य भेदः न स्यात्, जिज्ञास्य भेदः न स्यात्। पूर्णविराम। जिज्ञास्य भेदः न स्यात्। आगे कांडद्वये, कांडद्वये जिज्ञास्य भेदे सति, जिज्ञास्य भेदे सति फल वैलक्षण्यम आवश्यकम भवति, फल वैलक्षण्यम आवश्यकम भवति। पूर्णविराम। अतः अतः मुक्ति फलाय, मुक्ति फलाय ज्ञानस्य विधेयता, ज्ञानस्य विधेयता न युक्ता, न युक्ता, ध्यानस्य विधेयता न युक्ता। पूर्णविराम। मुक्तेः अपि, मुक्तेः अपि विधेय क्रियाजन्यत्वे, विधेय क्रियाजन्यत्वे कर्म फलात् सादृश्यम स्यात्, कर्म फलात् सादृश्यम स्यात्। पूर्णविराम। उभयोः फलभेदः नास्ति चेत्, उभयोः फलभेदः नास्ति चेत् जिज्ञास्य भेदः अपि, जिज्ञास्य भेदः अपि न स्यात्, न स्यात्। पूर्णविराम। अतः, अतः नित्य सिद्ध मुक्तेः, नित्य सिद्ध मुक्तेः कर्म फलात् वैलक्षण्यम भवति, कर्म फलात् वैलक्षण्यम भवति। पूर्णविराम। तस्मात्,
तस्मात् मुक्ति व्यंजक ज्ञान विधि मुक्ति व्यंजक ज्ञान विधि न संभवति इत्यर्थः। मुक्ति व्यंजक ज्ञान विधि न संभवति इत्यर्थः। हो गया? चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो धर्म ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकाराभ्याम, सूत्रकार दो है, एक धर्म जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा इत्यादि सूत्र के करता है जैमिनी, और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि सूत्रों के करता है कौन? व्यास जी महाराज। दो सूत्रकार अलग अलग है। तो धर्म ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकाराभ्याम इह कांड द्वये, या दो कांड हुए, तो उन दो कांडों में अर्थभेद उक्त, अर्थभेद कहा है, अर्थात दोनों का फल भेद कहा है कि नहीं? और एक कार्यार्थत्व, दोनों का फल एक ही होगा तो जिज्ञास्य भेद न स्यात्, जिज्ञासा का भेद नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा का विषय जो है, एक का जिज्ञासा का विषय धर्म है, एक का ब्रह्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का फल आप एक जैसा कह रहे हो। तो एक कार्यार्थत्व जिज्ञास्य भेद न स्यात्, और कांडद्वय जिज्ञास्य भेदे सति, यदि कांडद्वय में अलग अलग जिज्ञास्य है तो जरूर होना चाहिए फल में भी भेद। तो वही लिखा कांडद्वय जिज्ञास्य भेदे सते फल वैलक्षण्यम आवश्यकम भवति, फल का फल में भी विलक्षणता अवश्य होनी ही चाहिए। अतः मुक्ति फलाय ज्ञान से विधेयता न युक्ता। जैसे स्वर्ग फल के लिए यागादिक का विधान है, क्रिया है यागादिक, उस प्रकार मुक्ति मोक्ष रूप फल प्राप्ति के लिए ज्ञान भी कोई विधेय चीज है कि नहीं? वो उपासना जैसा है, विधेय है, कुछ क्रिया जैसा है, ये कहना ठीक नहीं है कि नहीं? सिद्धांति कह रहे। अतः मुक्ति फलाय ज्ञान से विधेयता न युक्ता। मुक्ति अपि विधेय क्रियाजन्यत्वे, मुक्ति भी यदि जैसा स्वर्ग विधेय क्रियाजन्य है, विधान का विषय जो क्रिया उस क्रिया से जन्य है, उस प्रकार मोक्ष भी विधेय जो उपासना है कि नहीं, तो उपासना रूप क्रिया से जन्य होगा मोक्ष, तो क्या होगा? दोनों में समानता आएगी। कर्म फलजन्य वो भी है, कर्म फलजन्य वो भी है, तो मुक्ति भी अनित्य होने लगेगी। फिर एक जैसा फल हुआ, फिर जिज्ञास्य में क्यों भेद बताया यदि एक ही फल है? तो ये शंका, मतलब सिद्धांतियों का आशय है आक्षेप करने का पूर्व पक्ष के मत के ऊपर। ठीक है। मुक्ते अपि विधेय क्रियाजन्यत्वे कर्म फलात् सादृश्यम स्यात्, कर्म फल एक जैसा होगा। और उभयो फल भेद नास्ति चेत, और दोनों में फल भेद नहीं मानोगे तो जिज्ञास्य भेद अपि न स्यात्, जिज्ञास्य भेद नहीं होना चाहिए। जबकि जिज्ञास्य का भेद है तो जरूर फल में भी भेद होना ही चाहिए। अतः नित्य सिद्ध मुक्ते है, मुक्ति कैसी है? वेदांत मत में नित्य सिद्ध है, तो नित्य सिद्ध मुक्ते है कर्म फलात् वैलक्षण्य भवति। तस्मात्, इसलिए मुक्ति व्यंजक, मोक्ष का व्यंजक है ज्ञान, उसको विधि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सिद्धांति कह रहे हैं। किसको? उस पूर्व पक्षी को। तस्मात् मुक्ति व्यंजक ज्ञान विधि, ज्ञान ये विधि है, न विधि है न संभवति, ये संभव नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान से मोक्ष होता है, वो कोई क्रिया रूप नहीं है जिसका विधि कर रहे आप ज्ञान के लिए। ठीक है जी, चलिए ये हुआ भाई उस वृत्तिकार के मत के ऊपर सिद्धांतियों का आक्षेप। अब इस पर पुनः वो पूर्व पक्षी उत्तर देता है, समाधान करता है इस आक्षेप का। तो आगे पंक्तियां आ रही है मूल भाष्य में, नारति एवं भवितुम, ठीक है ना, एवं भवितुम नारति, ये नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो नारति इत्यादि के ऊपर शीर्षक दीजिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम, ठीक है। पूर्व पक्षी समाधान दे रहे हैं, उस आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं। देखो भाई, न अर्रति एवं भवितुम, एवं भवितुम न अर्रति, ये नहीं हो सकता। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। तो क्या अभिप्राय है उसका? तो वो दे रहा है स्वयं मूल में, किंतु थोड़ा सा पहले 2-3 पंक्ति में लिख लेंगे आप लोग।
एवं भवितुम नारती, क्या नहीं हो सकता, क्या कहना है उसका, लिखिए। वृत्तिकाराणाम अयम आशयः, वृत्तिकाराणाम अयम आशयः। आगे, कर्म फलात् मुक्तेः, कर्म फलात् मुक्तेः वैलक्षण्यं नास्ति। कर्म फलात् मुक्तेः वैलक्षण्यं नास्ति, पूर्ण विराम। अतः तदर्थम, अतः तदर्थम ज्ञानम विधेयम्, अतः तदर्थम ज्ञानम विधेयम्, पूर्ण विराम। उभयोः काण्डयोः भेदः नास्ति, उभयोः काण्डयोः भेदः नास्ति, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उद्धरण चिन्ह बंद, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्र विरोधः अपि नास्ति, इति सूत्र विरोधः अपि नास्ति, पूर्ण विराम। सूत्रकृता, सूत्रकृता ज्ञान विधिशेषत्वेन, ज्ञान विधिशेषत्वेन, ज्ञान विधिशेषत्वेन, कौंस में लिखिए, विधि अंगत्वेन, विधि अंगत्वेन ब्रह्म ज्ञानम प्रतिपादितम, ब्रह्म ज्ञानम प्रतिपादितम अस्ति, कौंस बंद। आगे, ब्रह्म प्रतिपादनम कृतम अस्ति इति, ब्रह्म प्रतिपादनम कृतम अस्ति इति। ठीक है, देखो भाई क्या कहना चाहते वृत्तिकार, तो लिख दिया, अर्थ समझ लेंगे। वृत्तिकार नाम अयम आशय, क्या आशय है उनका, तो कर्म फलात् मुक्ते वैलक्षण्यम नास्ति, कर्म का फल है कि नहीं, कर्म का जो भी फल है उससे कोई मुक्ति विलक्षण नहीं है, तो मुक्ते वैलक्षण्यम नास्ति। अतः इसलिए तदर्थम उस मुक्ति के लिए भी ज्ञान विधेय है। उभयो कांडयो भेद नास्ति, दोनों कांड में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्यों, तो दोनों में भी विधेय बताया है, ज्ञान भी विधेय है और उधर कर्म वो भी विधेय है। स्वर्ग आदि भी क्रिया से साध्य है, मोक्ष भी उपासनादि क्रिया से साध्य है, मोक्ष भी, इसलिए कोई विशेष अंतर नहीं है। तो बोलेंगे फिर आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र के साथ विरोध होगा, नहीं होगा विरोध। वृत्तिकार कहते हैं क्यों विरोध नहीं होगा, वो लोग क्या बताते, देखिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्र विरोध अपि नास्ति। क्यों, वो बता रहे, सूत्रकृता अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि सूत्रकार ने बताया है, ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, किंतु ज्ञान विधि शेषत्वेन ब्रह्म प्रतिपादनम कृतम अस्ति, ज्ञान विधि का शेष है कौन, ब्रह्म। मतलब क्या, तो कौन में लिख दिया, विधि अंगत्वेन, है कि नहीं, विधि का अंग करके ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन किया है, ज्ञान का प्रतिपादन किया है, किंतु विधि का अंग, उपासनादि जो विधि है उस विधि का अंग करके प्रतिपादन है, इसलिए सूत्र के साथ भी कोई विरोध नहीं है। स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन किया ही नहीं है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि में, ऐसा वो लोग समझते हैं, अतः विरोध नहीं है, ऐसा उनका कहना। ठीक है, चलिए अब इन सभी बातों का स्पष्टीकरण स्वयं करेंगे आगे। आगे चलिए, नार्हति एवं भवितुम कार्य विधि प्रयुक्तस्य एव ब्रह्मणः प्रतिपाद्यमानत्वात्। ठीक है ना, कार्य विधि प्रयुक्तस्य, कार्य मतलब कर्म, तो कर्म विधि प्रयुक्तस्य, कर्म विधि से प्रयुक्त होकर ही ब्रह्म का प्रतिपादन किया है।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि में हो चाहे उपनिषदों में हो, ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, किंतु किस लिए, कि स्वतंत्र रूप से नहीं। तो क्यों प्रतिपादन किया है? तो कार्य विधि प्रयुक्तस्य एवं कार्य विधि प्रयुक्तस्य मतलब कर्म विधि से प्रयुक्त होकर, कर्म विधि है उसके लिए जरूरत पड़ी ब्रह्म की, अतः ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि यज्ञ में पशु को बांधने के लिए यूप चाहिए, तो यूप की जरूरत है यज्ञ में, इसलिए यूप का लक्षण बताया, प्रतिपादन किया है। सिद्ध वस्तु यूप का प्रतिपादन क्यों किया? उसकी यज्ञ में जरूरत है। उसी प्रकार करनी उपासना, आत्मा की उपासना करने के लिए कहा है, आत्मा इति उपासित, आत्मा की उपासना करने के लिए कहा है। फिर जिस आत्मा की उपासना करनी है वो आत्मा कौन है, वो ब्रह्म कौन है, ऐसी जिज्ञासा होने पर बताया गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो स्वतंत्र रूप से कहा प्रतिपादन हुआ है कि नहीं? तो कैसा प्रतिपादन है फिर? तो कार्य विधि प्रयुक्त सेव ब्रह्मण प्रतिपाद्यमान, ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहते हो। अब इसी बात का स्पष्टीकरण आगे कर रहे। तो क्या वाक्य हुआ? कार्य विधि प्रयुक्त सेव ब्रह्मण प्रतिपाद्यमानत्वात्, कर्म विधि से प्रयुक्त होकर ही ब्रह्म प्रतिपाद्यमान है, अर्थात ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है। लग गया जी? आगे चलिए। आत्मा वारे द्रष्टव्य, आया कि नहीं? क्या पंक्ति है? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। तो ब्रह्म अब उपासना विधि का अंग कैसा है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ये जो वाक्य हुआ आत्मा व, इसके पहले वाला वाक्य, ये क्या है? व्याख्यान ग्रंथ है, व्याख्येय ग्रंथ है, उसकी व्याख्यान करनी है। तो कार्य विधि प्रयुक्त सेव ब्रह्मण प्रतिपाद्यमानत्वात्, ये वृत्तिकार ने कह दिया। अब वो कैसा कर्म विधि से प्रयुक्त होकर ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, अर्थात उपासना विधि का अंग ब्रह्म कैसा बन जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं स्वयं। कौन? वृत्तिकार। तो देखिए, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, ये पंक्ति आई ना, इसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखी चाहे तो छोटा सा। ब्रह्मणः विधि प्रयुक्तत्वम्, ब्रह्मणः विधि प्रयुक्तत्वम् स्फुटयति, स्फुटयति बराबर ब्रह्म उपासना विधेः अंगम, उपासना विधेः अंगम कथम अस्ति इति स्पष्टं करोति, इति स्पष्टं करोति, आत्मा वा इत्यादि से। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो ब्रह्मण विधि प्रयुक्तत्वम् स्फुटेति, ब्रह्म विधि प्रयुक्त कैसा है, अर्थात ब्रह्म उपासना विधि का अंग कैसा है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे। अब तो श्रुति का प्रमाण दिया, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, ठीक है ना। तो याज्ञवल्क्य अपने पत्नी मैत्री को कहते हैं, हे मैत्री, अरे वाह, अरे मैत्री, आत्मा द्रष्टव्य, द्रष्टव्य अर्थात आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। तो विधि तो हुई, क्योंकि विधि बताने के लिए जो प्रत्यय चाहिए वो यहाँ पर है, जैसे लिंग वगैरह प्रत्यय होते, तव्यत आदि, तो यहाँ तव्यत है। तो आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए, एक बात हुई। इति, और आगे, यह आत्मा अपहत पापमा स अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, ठीक है ना। और यह आत्मा अपहत पापमा, आत्मा कैसा है, पाप रहित है, और वह सह अन्वेष्टव्य, अन्वेष्टव्य मतलब उसकी खोज करनी चाहिए, उसको अन्वेषण करना चाहिए, कहाँ है वो, कैसा है करके खोज करने योग्य है। और सह विजिज्ञासितव्य, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए।
साक्षात यहाँ पर विधि दिखाई दे रही है, ठीक है कि नहीं। और आगे का वाक्य, आत्मा इत्येव उपासित, मतलब आत्मा है ऐसी उपासना करनी चाहिए, आत्मा की उपासना करनी चाहिए। साक्षात यह उपासित पद आया है, ठीक है कि नहीं। और आगे, आत्मानम एव लोकम उपासित, ठीक है ना। ये भी एक वाक्य है बृहदारण्यक उपनिषद का, ठीक है ना। तो लोकम आत्मानम एव उपासित, ऐसा पढ़ना है कि नहीं, अन्वय। लोकम आत्मानम एव उपासित, तो लोकम क्या चीज है भाई, तो लोकम शब्द का अर्थ लिखिए, लोकम बराबर ज्ञान स्वरूपम, लोकम का अर्थ है ज्ञान स्वरूपम, ठीक। तब क्या बन गया वाक्य का अर्थ, लोकम आत्मानमे उपासित, लोकम अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए, हो गया। और आगे देखो कितने कितने वाक्य है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, सब जगह है। तो कहते हैं वो वृत्तिकार, छांदोग्य में भी है, सभी जगह उपासना करने के लिए तो बताया है आत्मा की, इसलिए उपासना है कि नहीं, उपासना ही करने योग्य है आत्मा की, ये कहता है वो। आगे चलिए, और वाक्य दे रहा है वो, ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, ये भी वाक्य है मुंडक उपनिषद का। तो बोलेंगे यहाँ का उपासना बताइए भाई, यहाँ पर ब्रह्म जानने वाला ब्रह्म हो जाता है ऐसा लिखा है। तो बोलेंगे नहीं, श्रुति का अर्थ कैसा करना है आपको समझ में नहीं आता है, कौन कहता है, वृत्तिकार। तो फिर क्या अर्थ होगा इस श्रुति का, इस श्रुति को अर्थ बताते लिखिए, ब्रह्म वेद ब्रह्म एव होती, इस श्रुति का अर्थ, ब्रह्म भाव कामः, ब्रह्म भाव कामः ब्रह्म वेदनम कुर्यात्, ब्रह्म वेदनम कुर्यात् इति विधिः अत्रापि अस्ति, इति विधिः अत्रापि अस्ति इति ज्ञातव्यम, इति ज्ञातव्यम, ठीक हो गया। तो क्या अर्थ कर दिया उन्होंने कि ब्रह्म भाव काम, जिसको ब्रह्म भावना की इच्छा है, ब्रह्म भाव प्राप्त भाव होना चाहिए मुझे, ऐसी जिसको कामना इच्छा है, वे क्या करे भाई, ब्रह्म वेदनम कुर्यात्, है कि नहीं, कुर्यात् कह दिया। तो इति विधि तो हो गई, फिर यहां पर भी क्या है, विधि ही है, ये कह दिया। और आगे, इत्यादि विधानेषु सत्सु, इतने बहुत सारे विधान है कि नहीं, उपासना के लिए, आत्मा की उपासना करो ऐसा बताने वाले बहुत सारे विधान है। तो विधेय हुआ आत्मा, ठीक है, विधान का विषय हुआ। ऐसा होने पर फिर सुनने वाले को आकांक्षा उत्पन्न होती है, क्या, अरे भाई जिस आत्मा की उपासना करने के लिए, जिस ब्रह्म की उपासना करने के लिए श्रुति ने बताया, वेद ने बताया, वो आत्मा कौन है, वो यहां लिख रहे आगे, इत्यादि विधानेषु सत्सु कह असौ आत्मा, कौन है यह आत्मा, किम तद ब्रह्म, कौन है वो ब्रह्म, इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्ता, है कि नहीं। ऐसी आकांक्षा होने पर तत्स्वरूप ब्रह्म स्वरूप समर्पणेन, ठीक है ना, मतलब बोध कराने के लिए, समर्पणेन, है कि नहीं। तो तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्त, सभी वेदांत उपयुक्त हो जाते हैं, है कि नहीं। तत्स्वरूप समर्पणेन, उस स्वरूप का बोध कराने के लिए सर्व वेदांत उपयुक्त हो जाते हैं। अतः वेदांतों में ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, बात सही, किंतु ऐसा ही प्रतिपादन नहीं है। उपासना बताई है सब जगह आत्मा की, और उस आत्मा की उपासना बताई है, तब जिज्ञासा होती है कौन वो आत्मा, तब वो बताया है। इसलिए उपासना विधि का शेष ही बन गया ब्रह्म, स्वतंत्र रूप से कहा उसका प्रतिपादन हुआ है, ठीक है ना जी। हाँ, मतलब तुमको मोक्ष चाहिए तो उपासना ही करनी पड़ेगी,
क्योंकि वृत्तिकार के मत में उपासना से मोक्ष मिलता है कि नहीं? इसलिए उनका मत अभी तो चल रहा है, फिर उसका क्या करेंगे वेदांती? खंडन करेंगे, क्योंकि वेदांत मत में ज्ञान से मोक्ष है और वे कहते हैं उपासना से मोक्ष है। ठीक है ना? चलिए, सर्वे वेदांता उपयुक्ता, लग गया पंक्ति? आगे चलिए, नित्य सर्वज्ञ सर्वगत है नहीं? तो इसके पीछे वाला क्या वाक्य आया? सर्वे वेदांता उपयुक्ता, सभी वेदांत उपयुक्त हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं ब्रह्म का प्रतिपादन करने में। क्यों? क्यों? उसकी उपासना करनी है ब्रह्म की, आत्मा की। ठीक है ना? तो वो कौन है वेदांत वाक्य कि जो ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं और वो सफल हो जाते हैं क्योंकि उपासना के लिए प्रतिपादन कर रहे हैं? तो कौन है वेदांत वाक्य? उन वेदांत वाक्यों को दे रहे हैं दो तीन। तो यहाँ पर नित्य सर्वज्ञ सर्वगत नित्य तृप्त एक वाक्य हुआ। वो कैसा है ब्रह्म रूपात्मा भाई? नित्य है, सर्वज्ञ है, सर्वगत मतलब सर्वत्र व्यापक है, और नित्य तृप्त है, ये बात। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एक वाक्य हुआ। वो ब्रह्म रूपात्मा कैसा है? नित्य है, नित्य शुद्ध है, शुद्ध पुनः कैसा? बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप है, मुक्त स्वभाव है, ऐसा। और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप, एक वाक्य हुआ कहीं का, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इति एवं आदयः वेदांताः उपयुक्ताः भवन्ति इत्यर्थः। ये सभी वेदांत वाक्य उपयुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना? सफल हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं ब्रह्म का प्रतिपादन करने से। क्यों? उपासना के लिए ब्रह्म की जरूरत है। ठीक है, आगे चलिए। तद उपासना च, मिला पंक्ति? हाँ, अब ठीक है, तो विधेय हुआ, तो विधि का फल क्या है फिर बताओ? तो विधि का फल बता रहे अब कौन? वृत्तिकार। तो विधान बताया आत्मा का, है कि नहीं? उपासना के लिए विधान है, अब उसका फल क्या है तो लिख रहे तद उपासना इत्यादि। अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, ननो ननो किम विधि फलम इति तद आह। किम विधि फलम इति तद आह तद उपासना चैति। अब वो विधि का फल क्या है तो बता रहे फिर विधि का फल क्या है करके। तो पंक्ति देखिए भाष्य में, तद उपासना च शास्त्र दृष्ट अदृष्ट मोक्ष फलम भविष्यति इति। ये फल है क्या? तद उपासना, उस आत्मा की, तद उपासना आत्मा उपासना, उस आत्मा की उपासना करोगे तो क्या मिलेगा? फल मिलेगा। कौन फल मिलेगा? मोक्ष फलम भविष्यति, मोक्ष फल मिलेगा। तो बोलेंगे वो मोक्ष फल कैसा है, देखा है क्या तुमने? तो वो कहता है नहीं, अदृष्ट, हम नहीं देखा अभी तो उसको, ऐसा मोक्ष फल मिल जाएगा। तो बोलेंगे कैसे फिर आपको पता है कि ऐसा जो दिखाई नहीं दिया तुमको वो भी फल है करके? तो बोलेंगे स्वर्ग फल कहाँ हमने आंखों से देखा है, तो भी हम मानते हैं क्योंकि शास्त्र बता रहा है, तो शास्त्र के द्वारा अवगत है, इसलिए प्रत्यक्ष न होने पर भी कर्म का फल स्वर्ग हम मानते हैं कि नहीं? उसी प्रकार यहां पर भी आत्मा की उपासना करेंगे तो ऐसा अद्भुत फल मिलेगा कि जिसको हम अभी देख नहीं पा रहे, अदृष्ट है हमारे लिए अभी, किंतु शास्त्र के लिए अनुभूत है, शास्त्र उसको जानता है। इसलिए पंक्ति आई तद उपासना च शास्त्र दृष्ट। शास्त्र दृष्ट शब्द का अर्थ शास्त्र अवगत, शास्त्र के द्वारा अवगत, शास्त्र के द्वारा जाना गया। और कैसा? अदृष्ट, हमारे लिए अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए। तो तद उपासना च शास्त्र दृष्ट, शास्त्र दृष्ट का अर्थ शास्त्र अवगत, आगे अदृष्ट मोक्ष फलम भविष्यति इति, ये कह रहे। ठीक है, एक वाक्य लिखती इस वाक्य ऊपर, प्रत्येक ब्रह्म उपासनात् प्रत्येक ब्रह्म उपासनात्
उद्धरण चिन्ह में, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम, उद्धरण चिन्ह 1 इति शास्त्रोक्तः, इति शास्त्रोक्त मोक्षः स्वर्गवत्, स्वर्गवत् लोकेषु अप्रसिद्धः, लोकेषु अप्रसिद्धः फलम् भविष्यति। हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो प्रत्येक ब्रह्म उपासना, प्रत्येक ब्रह्म रूप जो आत्मा है उसकी उपासना करेंगे तो ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद परम आपनोति ऐसा फल बताया है। तो ब्रह्मवेत्ता मतलब ब्रह्म की उपासना करने वाला, परम अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। तो श्रेष्ठ फल कौन है फिर? तो वही मोक्ष है। तो वही करे थी शास्त्रोक्त मोक्ष, शास्त्र के द्वारा, शास्त्रावगत, शास्त्र दृष्ट, शास्त्रावगत, शास्त्र के द्वारा कहा हुआ मोक्ष, किंतु लोगों में अप्रसिद्ध, स्वर्ग की तरह, स्वर्गवत लोकेषु अप्रसिद्ध अदृष्ट फलाम भविष्यति, ये उनका कहना हुआ। ठीक, आगे चलिए भाई, आगे तो अभी तक क्या कहा वृत्तिकार ने कि कर्तव्य रूप जो उपासना विधि है उस उपासना विधि का शेष है ब्रह्म। ठीक, ये कहा। और यदि उस प्रकार के उपासना विधि का शेष ब्रह्म को नहीं मानेंगे तो आपत्ति आएगी। अर्थात तुमको उपासना विधि का शेष करके मानना ही पड़ेगा ब्रह्म को, ऐसा कहना चाह रहे हैं कौन? वृत्तिकार। ये जो पंक्ति आ रही आगे कर्तव्य विधि, उसका उत्तर निकाय के रूप में एक वाक्य, ब्रह्मणः ब्रह्मणः कर्तव्य उपासना विषयक, कर्तव्य उपासना विषयक विधिशेषत्व अनंगीकारे, विधिशेषत्वानंगीकारे, विधिशेषत्वानंगीकारे, शेषत्वानंगीकारे बाधकम आह, बाधकम आह कर्तव्येति। चलिए भाई, अर्थ देखिए। तो अर्थ क्या है? ब्रह्मण, ब्रह्म कर्तव्य रूप जो उपासना, उपासना विषयक जो विधि, कर्तव्य जो उपासना है, उपासना विषयक विधि शेषत्व, विधि का शेष ब्रह्म है, ऐसा यदि मानेंगे नहीं तो क्या होगा? तब कह रहे वृत्तिकार मूल में, चली भाष्य में, कर्तव्य विधि क्या है? कर्तव्य विधि अनुप्रवेशे, कर्तव्य विधि, हाँ, अनुप्रवेशे, बराबर है, अनुप्रवेशे, अनुप्रवेशे वस्तुमात्र कथने हानोपादान असंभवात सप्तद्वीपा वसुमती राजा असौ गच्छति इत्यादि वाक्यवत् वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम एव स्यात्। ठीक, ब्रह्म यदि कर्तव्य रूप उपासना विधि का शेष नहीं है ऐसा मानेंगे, कर्तव्य रूप उपासना विधि का शेष ब्रह्म को नहीं मानेंगे तो वेदांत वाक्य सभी के सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कौन कह रहे? वृत्तिकार। क्यों व्यर्थ होंगे? तब वो दे रहे देखिए, कर्तव्य विधि अनुप्रवेशे, अनुप्रवेशे का अर्थ लिखिए असंबद्धे, असंबद्धे। ठीक, मतलब क्या? कर्तव्य विधि का कोई संबंध नहीं है ऐसा मानेंगे। अनुप्रवेश मतलब संबंध, अनुप्रवेश मतलब असंबद्ध, संबंध नहीं है कुछ भी, केवल वस्तु का कथन हो रहा है, ब्रह्म का कथन हो रहा है वेदांत के द्वारा, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा? वो कह रहे हैं कर्तव्य विधि अनुप्रवेशे वस्तु मात्र कथने,
केवल सिद्ध वस्तु ब्रह्म का कथन हो रहा है ऐसा कहोगे तो हान उपादान असंभवा, त्याग या ग्रहण कुछ नहीं हो सकता है, असंभवात। फिर होगा क्या? तो जैसे सप्तद्वीपा वसुमती ये वाक्य है, 7 द्वीप वाली पृथ्वी है, ये वाक्य जैसा है, उसी प्रकार राजा असौ गच्छति, यह राजा जा रहा है, इत्यादि वाक्यवत वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम, ये वाक्य जैसे अनर्थक है, अर्थात उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वाक्यों का, शास्त्रों का प्रयोजन वही होता है जो कौन, प्रवृत्ति या निवृत्ति। जिस वाक्यों में प्रवृत्ति निवृत्ति प्रतीत नहीं होती है वो वाक्य व्यर्थ होते हैं। व्यवहार में भी कोई कहता है राजा असौ गच्छति, तो कुछ अर्थ नहीं उस वाक्य का, क्योंकि उसमें न प्रवृत्ति बताई जा रही न निवृत्ति बताई जा रही है। प्रवृत्ति निवृत्ति बताएंगे तभी वो वाक्य, तभी वो शास्त्र क्या होता है, सार्थक होता है। जैसे सप्तद्वीपा वसुमती, 7 द्वीप वाली पृथ्वी है, ऐसा कह दिया तो क्या उससे लाभ? कोई प्रवृत्ति निवृत्ति थोड़ी सिद्ध हो रही, उससे नहीं हो रही है। उसी प्रकार कर्तव्य विधि का कुछ भी संबंध न मानकर केवल वस्तु का, ब्रह्म का ही केवल कथन हो रहा है, सिद्ध वस्तु का, है कि नहीं? तो क्या होगा फिर? हान उपादान असंभवात, त्याग ग्रहण उसका कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि त्याग ग्रहण कोई भी वस्तु का तब होता है जब प्रवृत्ति निवृत्ति परक वाक्य रहता है। जैसे समझ लीजिए सामने घट रखा है और कह दिया किसी ने क्या, घट अस्ति, ये वाक्य है, तो यह वाक्य जो है इसमें वस्तु मात्र का कथन हो रहा है, केवल घट है, घट का कथन हो रहा है कि नहीं? तो ये वाक्य व्यर्थ है। क्यों? कि उसके द्वारा, उस वाक्य के द्वारा प्रवृत्ति निवृत्ति पर अर्थ नहीं निकल रहा है और अतः हान उपादान भी नहीं होता है। तो घट अस्ति ये कहने से कोई घट को फेंक देगा क्या? नहीं। या घट को रखेगा क्या अपने पास? नहीं, हमको चाहिए भाई, बहुत अच्छी चीज है। हान भी नहीं होगा, उपादान भी नहीं होगा, है कि नहीं? सिद्ध वस्तु का प्रतिपादक जो वाक्य होता है उससे वस्तु का हान उपादान नहीं होता है। जैसे घट अस्ति यह वाक्य है, सिद्ध वस्तु का कथन कर, सिद्ध वस्तु कौन है यहाँ पर? घट। तो बोलेंगे भाई सिद्ध वस्तु कैसे? घट तो निर्माण किया जाता है कुलाल के द्वारा, वो तो साध्य है, कैसा सिद्ध है? ऐसा मतलब नहीं है उसका। सिद्ध वस्तु और, है कि नहीं? सिद्ध वस्तु का मतलब क्या और शास्त्र का अर्थ मतलब क्या? तो प्रत्येक वाक्य का अर्थ है क्रिया। तो जो वस्तु क्रिया नहीं है, तो घट स्वयं क्रिया है क्या? नहीं, अतः वो सिद्ध है। क्रिया से बनती वो बात अलग है, ऐसा नहीं लेना कि स्वयं क्रिया है क्या घट? नहीं है ना। दही यज्ञ के लिए चाहिए, किंतु दही का भी जो विधान है वो दही सिद्ध वस्तु है। सिद्ध वस्तु मतलब स्वयं क्रिया स्वरूप है कि वो नहीं है। उस प्रकार ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु है कि नहीं? क्रिया रूप नहीं है ना, क्रिया अलग चीज है। क्रिया का प्रतिपादक वाक्य ही सार्थक है कि नहीं? जिस वाक्य में क्रिया का प्रतिपादन प्रवृत्ति रूप क्रिया हो चाहे निवृत्ति रूप क्रिया हो, क्रिया का प्रतिपादन नहीं हो रहा है, प्रवृत्ति निवृत्ति का प्रतिपादन नहीं हो रहा है, वो वाक्य व्यर्थ है। तो जैसे घट अस्ति इस वाक्य से सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने वाला ये वाक्य होने से उससे हान उपादान नहीं होता है। जब कहेंगे घटम आनय, तब उससे हान उपादान होना लगेगा। तो लिया, चलो भाई ले जाते हैं घट को, है कि नहीं? कि वह घटम तेज, घट को फेंक दो, कुछ बताएंगे तब हान उपादान होने लगेगा। केवल घट अस्ति कहने से हान उपादान होता नहीं है। हान उपादान नहीं है तो प्रवृत्ति निवृत्ति भी नहीं होती है, और प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती है तो वाक्य व्यर्थ हो जाता है। उस प्रकार उपासना रूप विधि के साथ कुछ संबंध नहीं मानेंगे तो भी वेदांत ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे ऐसा मानेंगे तो सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने वाला वेदांत सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उस सिद्ध वस्तु के कथन से हान उपादान भी होता नहीं है। ये कह रहा है वो। लगा पंक्ति देखिए, कर्तव्य विधि अनुप्रवेशे वस्तु मात्र कथने, मिला पंक्ति, हानोपादान असंभवात, हानोपादान न होने से सप्तद्वीपा वसुमती ये वाक्य है, कि वह राजा असौ गच्छति एक वाक्य है, इत्यादि वाक्यवत वेदांता नाम अनर्थक्यम एव स्यात्, वेदांत व्यर्थ ही हो जाएगा। लगा पंक्ति? इस पंक्ति के आधार पर वस्तु मात्र का इत्यादि आया है कि नहीं? तो एक वाक्य लिखते हैं, विधि विधि असंबद्ध विध्य संबद्ध सिद्ध बोधे,
विधि संधि करके लिख सकते हैं आप लोग। विधि असंबद्ध सिद्ध बोधे प्रवृत्त्यादि फलाभावात् वेदांतानां वैफल्यम स्यात्। वेदांतानां वैफल्यम स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई अर्थ। विधि असंबद्ध, विधि के साथ कोई संबंध नहीं है, उपासना विधि आदि के साथ संबंध नहीं है, और सिद्ध ब्रह्म का बोध कराने के लिए प्रवृत्त वेदांत, ऐसा यदि कहते हो तो सिद्ध बोधे प्रवृत्त्यादि फलाभावा, प्रवृत्त्यादि फल कुछ नहीं निकलेगा, तब वेदांता नाम वैफल्य, वेदांत विफल व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा, ये कह रहे वृत्तिकार। ठीक, चलिए भाई हो गया यहां तक। तो यहां तक वृत्तिकार का मत प्रतिपादन हुआ, अभी भी चलेगा और, लेकिन और आगे पुनः सिद्धांती आक्षेप कर रहे उस पूर्व पक्षी के मत पर, वृत्तिकार के मत पर। तो आगे पंक्ति आ रही है ननु, मिला पंक्ति, तो ननु के ऊपर शीर्षक दीजिए, ननु वस्तुमात्र इत्यादि के ऊपर शीर्षक दीजिए। सिद्धांतिनः पूर्व पक्षे, सिद्धांतिनः पूर्व पक्षे पुनः आक्षेपः। पुनः आक्षेप। ठीक, सिद्धांती उस पूर्व पक्ष के मत के ऊपर पुनः आक्षेप कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। क्या कह रहे, देखो भाई, ननु वस्तु मात्र कथने अपि, अभी अभी क्या कहा उसने, उत्तिकार ने, कि केवल वस्तु मात्र का, सिद्ध वस्तु का कथन करेंगे तो कोई फल नहीं है। अब सिद्धांती कर रहे, ऐसा कैसा भाई, फल नहीं है, सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन में भी फल होता है, ऐसा हम आपको उदाहरण दिखा देते हैं। कौन कह रहे, सिद्धांती कह रहे, लेकिन उसके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। देखो, ननो वस्तु मात्र कथने अपि, जैसे उदाहरण रज्जु इयं नायम सर्पः इत्यादौ भ्रांति जनित भीति निवर्तनेन अर्थवत्वं दृष्टम, तथा आत्मवस्तु कथनेन संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन अर्थवत्वं स्यात्। यहां तक हुआ, ठीक है। तो कह रहे वस्तु मात्र कथने अपि, सिद्ध वस्तु का कथन करने में भी फल होता है। जैसे कि उदाहरण समझ लीजिए, किसी को पहले रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम हुआ, ठीक है, और डरने लगा, बहुत घबरा गया। तब किसी ने आकर कहा, अरे भाई क्यों घबरा रहे हो, अरे भाई बहुत बड़ा यहाँ सर्प है, सामने रखा खड़ा है, हमको अब उधर जाना है, जाने भी नहीं दे रहा है, अब कैसा करूं, इसलिए रो रहा है बेचारा, ठीक है। तब कहा उस आप्त व्यक्ति ने, अरे डरो मत। बोलेंगे क्यों, सर्प सामने खड़ा है। तो कहता है नहीं नहीं, रज्जु इयम, इयम रज्जु, ये रज्जु है, नायम सर्प, ये कोई सर्प नहीं है। तो यम रज्जु, ये कथन किसका हुआ, रज्जु का। अब रज्जु स्वयं क्रिया है क्या, तो क्रिया का थोड़ी कथन हुआ है, वो तो सिद्ध वस्तु का कथन है। तो सिद्ध वस्तु का कथन हुआ तो उतने मात्र से ही उसका डर चला गया, है कि नहीं। जो डर रहा था कि नहीं, वो फिर अच्छा ये बात है, ये रज्जु है क्या, अच्छा मुझे लगा सर्प ही है, तो कोई बात नहीं, फिर मैं चला जाता हूं। तो फिर वो वहां से चला गया और उसको पैर से रगड़ते हुए चला गया। किसको, जिसको पहले सर्प समझ रहा था उसको। तो कोई डर नहीं रही, तो डर भाग गया उसका, भीति चली गई, तो फल मिला कि नहीं। तो सिद्ध वस्तु का कथन से भी भय की निवृत्ति रूप फल तो मिल ही गया। कैसा कहते हो आपकी सिद्ध वस्तु के कथन में फल नहीं है करके, ऐसा कह रहे सिद्धांति उस पूर्व पक्षी को, ठीक है जी। उसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप का कथन हुआ, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ, तो स्वयं में जो संसारित्व भ्रांति थी वो चली गई, तो फल तो मिल ही गया। तो कैसा कहते हो फल नहीं है करके, ये आक्षेप। पंक्ति देखिए, ननो वस्तु मात्र कथने अपि रज्जुय्य नायम सर्प इत्यादो, इस उदाहरण में भ्रांति जनित भीति, भ्रम से उत्पन्न हुआ जो भीति, भय, डर, उसका निवृत्ति हो जाती। भीति निवर्तने न, भीति निवृत्त हो जाने से, भय निवृत्त हो जाने से अर्थवत्वं दृष्टम, है कि नहीं। तो कैसा हुआ, वस्तु मात्र कथने अपि अर्थवत्वं दृष्टम,
वस्तु मात्र का कथन होने पर भी सफलता दिखाई गई, फल दिखाया गया है, दिखाई देता है, ठीक है ना। अर्थवत्व दुष्ट, ये दृष्टांत हुआ। तथा, अब सिद्धांत बता रहे, तथा इह अपि, इस है कि नहीं, असंसारी आत्मवस्तु कथनेन यह अपि वेदांते अपि, वेदांत शास्त्र में भी बताया गया है सिद्ध वस्तु कौन सी, असंसारी आत्मवस्तु। तथा यह अपि असंसारी, संसार धर्म रहित, कर्तृत्व भोक्तृत्व है कि नहीं, जन्म मृत्यु आदि संसार धर्म से रहित असंसारी आत्मवस्तु कथनेन, ऐसे आत्मवस्तु का कथन हो जाने से संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन, उसके पहले जो भ्रांति थी कि मैं संसारी हूं, जन्मवान मृत्युवान हूं, सुखी दुखी हूं आदि करके, वो सब भ्रम चला गया, तो भ्रम की निवृत्ति हुई, तो दुख भी निवृत्त हुआ। फिर संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन अर्थवत्वम स्यात्, अर्थवत्व होगा ही। तो सिद्ध वस्तु का कथन करने में भी अर्थवत्व है, सार्थकता है, सफलता है। कैसा कहते हो कि सिद्ध वस्तु का कथन करना व्यर्थ बात है करके, ये सिद्धांति ने आरोप किया उस पूर्व पक्षी के ऊपर, ठीक। अब इसका भी उत्तर दे रहा है वो कौन, पूर्व पक्षी वृत्तिकार। तो आगे पंक्ति आ रही, स्याद् एतदेवम्, आया कि नहीं, तो उस पर शीर्षक दीजिए, पूर्व पक्षिणः समाधानम्। पूर्व पक्षिणः समाधानम्। अब पूर्व पक्ष जो है वृत्तिकार, वो समाधान दे रहा है, ठीक है ना, अर्थात खंडन कर रहा है ऊपर का, है कि नहीं, वेदांतियों का। देखिए भाई, स्याद् एतदेवम्, ये एवं एतत् स्यात्, ये तब होगा, ऐसा होगा, लेकिन कब होगा वो स्वयं स्पष्ट कर रहे आगे की बात को। मतलब तुमने दिया हुआ दृष्टांत विषम है, ये कहना चाहता है कौन, वृत्तिकार। देखो भाई, स्याद् एतदेवम् कैसे, यदि रज्जु स्वरूप श्रवणे इव सर्प भ्रांति, इतना ही ना। हाँ, आगे अर्धविराम हुआ कि नहीं, भ्रांति की बात। आगे संसारित्व भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण निवर्तेत, ठीक है। थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। तो यदि रज्जु स्वरूप श्रवणे सर्प भ्रांति ही इव, सर्प भ्रांति ही इव, आगे ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण, ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण संसारित्व भ्रांति ही निवर्तेत, संसारित्व भ्रांति ही निवर्तेत। आगे सरल, आगे आगे की पंक्ति थोड़ा पढ़ लेता हूं, अन्वयित नहीं है। आगे न तो निवर्तते, ठीक है। हाँ, अब देखिए अर्थ, वो पूर्व पक्षी कह रहा है वृत्तिकार कि हे सिद्धांती, तुमने जो दृष्टांत दिया वो विषम है, अर्थात यह सिद्धांत के लिए लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। वहां की क्या बात है, तो जैसे दृष्टांत में किसी ने कहा दिया कि रज्जु है करके, तो रज्जु है ऐसा श्रवण होने पर तुरंत उसकी सर्प भ्रांति चली जाती है, सर्प भ्रम नष्ट होता है, मतलब ये सर्प है ऐसी जो उसकी बुद्धि थी वो चली जाती है, फिर रज्जु है ऐसी बुद्धि हो जाती है, इसलिए भय चला जाता है। उस प्रकार वेदांत ने ब्रह्म को बताया और सुनने वाले ने सुन लिया, तो उस ब्रह्म का सुनते ही तुरंत संसारित्व भ्रांति निवृत्त होती, तब हम मानते क्या कि हाँ भाई फल है, सिद्धार्थ कथन में भी फल है। किंतु हमने तो देखा है कि बहुत सारे लोग वेदांत तो सुन रहे हैं, किंतु किसी की संसारित्व भ्रांति निवृत्ति हुई दिखाई नहीं दे रही है। अतः कैसा हम मानेंगे यहाँ कि दृष्टांत की तरह यहाँ पर भी सिद्धार्थ के कथन में फल है करके, ये कह रहा है कौन, वृत्तिकार। पंक्ति देखिए, स्यादेतदेवम्, यदि रज्जु स्वरूप श्रवणे, रज्जु के स्वरूप का श्रवण होने पर, श्रवणे सती सर्प भ्रांति, जैसे सर्प भ्रांति निवृत्त होती है, उस प्रकार ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण,
ब्रह्म स्वरूप का श्रवण हुआ उतने मात्र से ही संसारित्व भ्रांति निवर्तेत, संसारित्व भ्रांति यदि निवृत्त होती तब हम मानते, किंतु न तो निवर्तते। किंतु वेदांत का ब्रह्म का श्रवण करने पर भी भ्रांति तो निवृत्त होती नहीं है, न तो निवर्तते। बोलेंगे कहा देखा आपने ऐसा, तो स्वयं बता रहा है आगे, श्रुत ब्रह्मण अपि यथा पूर्वम सुख दुखादि संसारी धर्म दर्शनात्। ठीक, तो वो कहता है श्रुत ब्रह्मण अपि, बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने ब्रह्म का बारे में बहुत सारा सुन लिया, वेदांत सारा पूरा सुन लिया। तो श्रुत ब्रह्मण अपि, क्या ऐसे व्यक्ति में भी क्या दिखाई दे रहा है, यथा पूर्वम मतलब ब्रह्म सुनने के पहले जैसे वो स्वयं को संसारी समझते थे ऐसे आज भी समझ रहे हैं, तो कहा उनकी संसारित्व भ्रांति निवृत्त हुई, अर्थात नहीं हुई। वही देखिए यथा पूर्वम मतलब ब्रह्म ज्ञान सुनने के पहले सुख दुखादि, यथा पूर्वम सुख दुखादि संसारी धर्म दर्शनात्, ब्रह्म ज्ञान सुनने के पहले जैसे उनमें सुख दुखादि संसारी धर्म दिखाई दे रहे थे, वो स्वयं को सुखी दुखी कर्तृत्व कर्ता भोक्ता जन्म मरणवार मानते थे, वैसे आज भी मान रहे हैं। अतः उनका संसारी तो भ्रम निवृत्त हुआ ही नहीं है, तो कहा दुष्ट फल मिला पंक्ति। चलिए, शुद्ध ब्रह्मण अपि यथा पूर्वम सुख दुखादि संसारी धर्म दर्शनात्, उसमें भी वैसे ही धर्म दिखाई दे रहा है ब्रह्म सुनने के बाद भी। और क्या, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासन, इसीलिए तो ब्रह्म का श्रवण करने के बाद भी श्रुति ने बताया, अरे भाई केवल श्रवण किया, श्रवण करने से नहीं चलेगा, तो सुनने के बाद मंतव्य। यदि श्रवण मात्र से संसारित्व भ्रम निवृत्त होता तब क्यों कहते श्रुति की मंतव्य करके निधिध्यासितव्य, तो बताया है कि नहीं। इसका मतलब केवल सिद्ध वस्तु का कथन मात्र से संसारित्व भ्रम निवृत्त होने वाला नहीं है। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इति च श्रवणोत्तर कालयोः, श्रवण करने के बाद में श्रवणोत्तर कालयोः मनन निधिध्यासनयोः विधि दर्शनात्, श्रवण के बाद में भी मनन और निधिध्यासन का विधि देखने को मिल रहा है, श्रुति स्वयं बता रही है। अतः उपासना विधि के साथ संबद्ध है वेदांत वाक्य, ठीक है, इसलिए उसमें वो वे वेदांत वाक्य ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। लग गया जी एक बात। मनन निधिध्यासनयोः विधि दर्शनात्, मिला पंक्ति, तो विधि दर्शनात् पंक्ति आई ना, इस पर एक वाक्य लिखती है। यदि ज्ञानात् एव मुक्ति, यदि ज्ञानात् एव मुक्ति अर्धविराम, तदा श्रवणजन्य ज्ञानानन्तरम, तदा श्रवणजन्य ज्ञानानन्तरम मननादि विधि न स्यात्, मननादि विधि न स्यात् पूर्ण विराम, विधि अस्ति अर्धविराम। अतः कार्य साध्या मुक्ति इत्यर्थः, अतः कार्य साध्या मुक्ति इत्यर्थः। ठीक, चलो भाई क्या कहते हो, यदि ज्ञानादेव मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती तो तदा श्रवणजन्य ज्ञानानंतरम, श्रवण के बाद ज्ञान हुआ, फिर ज्ञान के बाद क्यों मननादिक कहते, किंतु मननादिक तो बताया है, तो श्रवणजन्य ज्ञानानंतरम मननादि विधि न स्यात्, किंतु विधि तो है। इससे सिद्ध होता है क्या, केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं, अपितु श्रवण के बाद भी मनन निधिध्यासन रूप उपासना करो तब जाकर मोक्ष मिलेगा। अर्थात मोक्ष कैसा हुआ, फिर कार्य साध्य हुआ, ठीक है ना जी, उपासनादि कार्य साध्य हुआ मुक्ति मोक्ष। ये चलिए आगे अंतिम वाक्य, तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम इति, ठीक है ना। देखो भाई, तस्मात् वृत्तिकार करे, तस्मात् प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति मतलब उपासना,
तो प्रतिपत्ति विधि विषयतया, उपासना विधि का विषय बनकर, उसका अंग बनकर रही एवं शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, कैसा पढ़ेंगे? तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतया एव, यहां तक सरल है, विधि विषयतया एव, फिर आगे ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम अभ्युपगंतव्यम, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम अभ्युपगंतव्यम इति। ठीक है जी। उपासना विधि का अंग बनकर ही ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है कौन? वेदांत। इसलिए ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है, बात ठीक, शास्त्र प्रमाणक है, किंतु स्वतंत्र रूप से नहीं, अपितु प्रतिपत्ति विधि विषयतया, उपासना विधि का विषय बनकर रही ब्रह्म का प्रतिपादन वेदांत कर रहा है, ऐसा ही मानना चाहिए। अभ्युपगंतव्यम इति हो गया। यहां तक वृत्तिकार का मत प्रतिपादन हुआ। अब उसका खंडन करना है, अत्राभिधीयते, यहां से लेकर। ठीक है, तो उसका विचार हम लोग कल करेंगे, चाहे तो शीर्षक लिख के रख सकते हैं, अत्राभिधीयते, आगे की जो पंक्ति आ रही है उसके ऊपर शीर्षक पूर्व पक्ष खंडनाम, पूर्व पक्ष खंडनाम। अब जो वृत्तिकार जो पूर्व पक्ष है कि नहीं, उसका खंडन चालू करेंगे, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं